आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एंगर मैनेजमेंट की। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गुस्से को हम कैसे काबू करेंगे। आजकल लोगों को गुस्सा बहुत आता है, छोटी छोटी चीजों पे वो गुस्सा कर देते हैं। तो आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूँ दोस्तों। गुस्से का काम शैतान का। हम गुस्सा कर देते हैं, उसके बाद कुछ लोगों को तुरंत रियलाइज हो जाता है और कुछ लोगों को कुछ दिन बाद, कुछ लोगों को कुछ साल बाद रियलाइज होता है। लेकिन गुस्से पे काबू करना दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है। एक शांत मन एक तूफान पे भी काबू पा सकता है। तो ये आपको याद रखना है। हम बहुत कुछ जानेंगे दोस्तों। चैनल को यार सब्सक्राइब करो और अब करो जल्दी से, क्योंकि जून तक हमारा टारगेट है कि 1 बिलियन इसको करना है। इंस्टा पे मैं आ गया, मुझे यहाँ पे फॉलो कर। सबसे पहले गुस्से को काबू करने के कुछ तरीके। गुस्से से सारा काम खराब हो जाता है, रिलेशनशिप खराब हो जाती है। किसी ने आपको कुछ बोल दिया, आप बहुत जल्दी ट्रिगर हो गए। ये एक्चुअली वीकनेस दिखाता है कि आप इमोशनली वीक हो। आपको कोई भी आसानी से ट्रिगर कर सकता है। तो आप खुद सोचिए कि मतलब एक तरीके पहले तो मैनिपुलेशन होता था। ये मैनिपुलेशन होता है क्योंकि गुस्से में आप उल्टा सीधा बोलेंगे और वो इंसान वही चीज आपके खिलाफ यूज करेगा। अक्सर ये होता है। यार तुमने तो स्पेशली रिलेशनशिप में तो मैनिपुलेट नहीं होना है। आप अपने आप को मैनिपुलेट क्यों कर रहे हो? तो इसीलिए हमेशा शांत रहे कभी भी। अब ये कैसे होगा? ये थोड़ा ट्रेनिंग से होता है। पहले तो मेडिटेट करें। मैं फिर से बोल रहा हूं, जब आप मेडिटेट करेंगे तो आपके सेंसेस आपके वश में रहेंगे। आप छोटी छोटी बातों पर ट्रिगर नहीं होंगे। ध्यान देना कि एक बार बुद्ध को एक आदमी मिला और उसको गंदी गंदी गालियां दे रहा था। तो भगवान बुद्ध ने वो चुपचाप सुना और उसके बाद उनसे बोला कि एक बात बताओ दोस्त, अगर तुम मुझे कोई सामान लेता देते हो और मैं उसको नहीं ले रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है? कहता है कि वो फिर सामान जो है, जो इंसान दे रहा है उसी के पास रहता है। तो बुद्ध ने बोला आपकी गाली मैं नहीं ले रहा हूं। कहने का मतलब ये है कि उसके कहने से आप हो नहीं जाओगे। समझे? जो बोल रहा है वो आप हो नहीं। वो उसकी फ्रस्ट्रेशन है, उसकी प्रॉब्लम है। तो इसीलिए हमेशा शांत रहो। अगर आपको लग रहा है कि सिचुएशन आउट ऑफ हैंड हो रही है तो वहां से निकल जाओ। फोन पे लग रहा है प्रॉब्लम हो रही है तो बिल्कुल फोन काट दो। कोई बॉस उल्टी सीधी बातें कर रहा है, आपको ट्रिगर कर रहा है, तो उनसे भी बोल दो कि सर देख लीजिए, थोड़ा सा आराम से बात करिए, इतनी बड़ी कोई गलती नहीं है। ठीक है, समझाओ, आराम से समझाओ। झगड़ा करोगे ना तो प्रॉब्लम होगी। इससे देखो, जब आप झगड़ा करते हो, जब आप गुस्से में रहते हो, तो आपने कभी रियलाइज किया है कि आप ही का दिमाग खराब हो जाता है। झगड़ा करने के बाद आप ही परेशान हो जाते हो। दिमाग खराब, टेंशन फालतू का, ये भी बोलता है 50 तरीके के थॉट चलने लगते हैं। और झगड़ा नहीं करते, शांत रहते हो। पहले ये देखो कि जो इंसान आपसे बोल रहा है, आपको ट्रिगर कर रहा है, वो है कौन? क्या आपकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा चेंज हो रहा है उसकी वजह से? क्या आपकी जिंदगी उससे चल रही है? नहीं। आप एक इंडिविजुअल हो, आप अपनी जिंदगी खुद चला रहे हो। ये गाड़ी आपके हाथों में है। तो जब ये गाड़ी आपके हाथों में है, आप कंट्रोल कर रहे हो, तो दूसरे को मत कंट्रोल करने दो। वो दूसरे को बैठने ही मत दो गाड़ी में, उसको दूरी रखो। तो इसीलिए हमेशा थोड़ा शांत रहे। कोई उल्टा सीधा बोल रहा है तो बोलने से पहले जवाब बिल्कुल दें, लेकिन जिस तरीके से वो दे रहा है वैसे ना दे। शांत रहें, सोचे बोलने से पहले। ठीक है, ऐसा ना हो कि बाद में आपको रिग्रेट हो। ये होता है कई बार, बिना सोचे समझे हम बोल देते हैं, बहुत कुछ बोल देते हैं, उल्टा सीधा सोचते ही नहीं। लेकिन बाद में हमको बहुत रिग्रेट होता है कि यार हमने क्यों ये बोल दिया। फिर हमको झुकना पड़ता है, हमको माफी मांगनी पड़ती है। और उसके बाद चीजें और खराब हो जाती है, क्योंकि आपकी बदनामी हो जाती है, अरे वो तो ऐसा है ना। कई बार रोड रैश, रोड पे कुछ हो जाता है तो हम बहुत जल्दी बोलने लगते हैं। जाम लग जाता है तब हम गुस्साने लगते हैं। ये दिखा रहा है कि आप बहुत वीक हो इमोशनली। आप जाम में क्या कर सकते हो? फंसे हो, आप कुछ कर सकते हो नहीं। तो इससे अच्छा बैठे रहो। गुस्से में आपका और दिमाग खराब होगा। झगड़ा हो गया किसी से, ज्यादा झगड़ा करोगे तो आप समझो कि आप फंस जाओगे। झगड़ा नहीं करोगे तो नहीं फंसोगे। झगड़ा कर रहे हो, एफआईआर हो जाएगी दोनों के खिलाफ। तो इसीलिए शांत रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। दिमाग को शांत करो। कभी भी गुस्सा आए, कुछ भी बोलने से पहले बस 1 मिनट रुक जाओ और ध्यान ही ना दो, या तो वहां से हट जाओ। तुरंत डीप ब्रीदिंग स्टार्ट कर दो। 10-12 बार डीप ब्रीदिंग करो, अपने आप कंट्रोल में आ जाओगे। या अपने माइंड को बोलो कि यार ठीक है, क्या दिक्कत है, मुझे इससे भिड़ना ही नहीं है। जो इंसान ट्रिगर कर रहा है बिल्कुल पीछे हट जाना है, या मुझे इससे मुंह ही नहीं लगना है। देखिए, साइलेंस इज द बेस्ट रिवेंज। समझ लीजिए कि अगर आप शांत रहते हैं ना, तो दूसरा वाला इंसान भी हार जाता है, वो हार मान लेता है। वो सोचेगा अगर आप ट्रिगर हो जाएंगे, दूसरा वाला इंसान यही चाहता है ट्रिगर हो जाओ। लेकिन अगर आप ट्रिगर नहीं होंगे, जैसे गांधी जी थे ना, वो ट्रिगर नहीं होते थे, तभी अंग्रेज उनसे बहुत डरते थे। हालत खराब। शांत इंसान से लोग ज्यादा डरते हैं, क्योंकि यार वो तो ट्रिगर ही नहीं होगा, हम करेंगे क्या फिर?
तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद शांत हो गए आप। जब आप शांत हो गए तब आप अपने एंगर को एक्सप्रेस करो। अब कैसे? गुस्सा आती है, हर किसी को गुस्सा आती है, जो खराब वर्ड से वो आपके साथ रहेंगे, लेकिन गुस्सा दिखाओगे तो और आपकी बदनामी हो जाएगी। तो आप क्या करो, अपने फ्रस्ट्रेशन को एक असर्टिव वे में, नॉन कन्फ्रंटेशनल, उसे कन्फ्रंट करना ही नहीं। ऐसे इंसान से तो मेरे ख्याल में बात ही, जहां आपको लग रहा है कि वो उल्टा सीधा बोलने लगे, तुरंत काट दो फोन, या उससे तुरंत हट जाओ, या बोल दो कि भैया देखो आज के बाद हमसे बात मत करना, तुम बड़े नेगेटिव इंसान हो। ऐसे लोगों से तो चाहे वो कोई भी हो, बात ही मत करो, अपने आप उसको उसकी सजा मिल जाएगी। तो फ्रस्ट्रेशन को वर्कआउट के तरीके से निकालो, मेडिटेट करके निकालो, और हेल्दी चीजें करो। देखो, गुस्से को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि काइंड हो जाओ, हम्बल हो जाओ, डोनेट करना शुरू करो, दूसरों की मदद करना शुरू करो। अपने आप आपका गुस्सा जो है वो शांत हो जाएगा। इनफैक्ट अगर दूसरा वाला गुस्से में है, आप शांत हो तो वो भी शांत हो जाएगा। वो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, वही हिसाब किताब है। दूसरा वाला अगर शांत है और आप भी शांत हो, कभी कभी चीजें हाथ से निकल जाती है, हम जोश में बहुत कुछ कर देते हैं, बाद में हम ही फंस जाते हैं, तो वो नहीं करो, ठीक है। 99% केसेस में ऐसा होता है, 100 में से 99 लोग शांति हो जाएंगे अगर आप शांत हो। वैसे भी ज्यादातर किसी को झगड़ा पसंद नहीं है, बहुत ही छटा हुआ बदमाश हो तब अलग बात है, और उसको भी सजा मिल जाएगी। आप शांत रहोगे, उसने कुछ आपके साथ किया, सीधा कंप्लेन कर दो, गए अंदर वो। तो इसीलिए फिर वर्कआउट सबसे बढ़िया है। मैंने बताया ना कि जब आप वर्कआउट करते हो तो आपका सारा गुस्सा वर्कआउट में निकल जाता है, सारी फ्रस्ट्रेशन। आप इसमें दो चीजें हो रही है, तो आपकी फ्रस्ट्रेशन भी निकल रही है, और दूसरी चीज आपकी बॉडी भी बन रही है, आप शेप में भी आ रहे हो, आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही है। तो इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। तो गुस्से को कंट्रोल करने को सबसे बढ़िया तरीका है वर्कआउट करो, ठीक है। और वैसे भी जिनकी हेल्दी बॉडी होते हैं, जो दिखते अच्छा है, उनसे लोग थोड़ा सा दूर ही रहते कि यार देखो, अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आपके वैसे भी कोई मुंह नहीं लगेगा, ठीक है। अपने व्यूज रखो और बहुत ही शांत तरीके से रखो, गुस्से में नहीं। अगर कोई इंसान आपको गुस्से में बोल रहा है तो बिल्कुल शांत तरीके से रखो, ठीक है, कि भैया देखो मैं तुमसे एग्री नहीं करता, फैक्ट दो। तब भी नहीं मान रहा तो भैया हट जाओ, फिर क्या कर सकते हो। अब झगड़ा हो गया, ये रिलेशनशिप्स के लिए है। वहां पे बहुत ज्यादा झगड़ा हो जाता है, पति पत्नी में झगड़ा होता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में झगड़ा होता है, उनमें तो बहुत ही होता है। एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाती है ना, जब आप एक्सपेक्ट करते हो उस हिसाब से चीजें नहीं होती है। वही मैंने बताया था ना गीता में कि इच्छाओं को दबाना पड़ता है, थोड़ा अनएक्सपेक्ट। अब देखिए, नॉर्मल एक्सपेक्टेशन तो रहती है ना, लेकिन हद से ज्यादा एक्सपेक्ट करना तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो सॉल्यूशंस क्या है, ठीक है। दो लोगों में झगड़ा हो गया, अब मान लो अगर दूसरा बहुत ज्यादा खतरनाक है या वो एकदम, तो आप सोल्यूशन की तरफ जाओ कि अच्छा ठीक है, तुम्हारे पैसे बाकी है, मुझे देने, मैं दे दूंगा कल में। चलो ठीक है, ये प्रोजेक्ट जो है उसमें तुमको ज्यादा मेहनत कर रही है, मैं भी वर्क कर दूंगा। ऐसा दुनिया में कुछ भी नहीं जिसका सोल्यूशन ना हो, कुछ भी नहीं है। मान लो कि आपकी आपकी वजह से किसी का एक्सीडेंट हो गया, या आपने किसी की गाड़ी ठोक दी, तो चलो ठीक है, मैं आपके पैसे दे दूंगा, चलो मैं उसकी भरपाई कर दूंगा, खत्म। हर चीज का एक सोल्यूशन है, हर एक चीज का। टाइम नहीं निकल रहा है तुम्हारे लिए, मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ, चलो ठीक है, मैं टाइम भी निकाल लूंगा, मैं कोशिश करूंगा थोड़ा टाइम निकाल लूं। तो लेकिन याद रखिएगा, इसमें आप, इसमें देखिए बहुत थिन लाइन है सॉल्यूशंस और सेल्फ रिस्पेक्ट में। आपको झुकना तब है जब आपकी गलती हो, ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन भी तभी निकालना है जब सॉल्यूशन दिखे। अगर आपको लग रहा है कि दूसरा वाला एकदम पागल है, तो बेटर है कि आप बैक ऑफ कर लीजिए। देखिए, मर्दों की जो सबसे बड़ी ताकत है, मैं आपको बता देता हूँ, इज वॉक अवे। यस, अगर कोई भी टॉक्सिक रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं, कोई भी टॉक्सिक रिलेशनशिप आपको लग रही है, या कोई भी इंसान आप जबरदस्ती फंसे हुए हैं किसी रिलेशनशिप में, किसी को आप चाह रहे हैं, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो बेस्ट ये है कि पीछे हट जाओ। वॉक अवे, ऑलवेज वॉक अवे फ्रॉम टॉक्सिक पीपल। ऐसे सिचुएशन जो आपको परेशान, आप देखो, एनालाइज करो, क्या क्या जो चल रहा है, मैं परेशान रहता हूं कंटिन्यूअसली, मेरे दिमाग में दिक्कतें रहती हैं। सिंपल है आइडेंटिफाई करना। और अगर ऐसा है तो जिस चीज की वजह से आपको दिक्कत है, हेल्दी है तब अलग बात है, भाई एग्जाम के लिए टेंशन है तब तो बढ़िया है ना, तब तो आप पढ़ोगे। लेकिन अगर फालतू में टेंशन है कि किसी को प्यार कर रहे हैं या वन साइडेड लव है, तो बिल्कुल दूर चले जाओ, ऑलवेज वॉक अवे। और ये ध्यान रखना, ये इसलिए भी, वो एक है ना नो कॉन्टैक्ट रूल, वो इसलिए भी वॉक अवे हेल्प करता है कि तब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपको पता है कि तब आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस जगता है, और आप भी अपने आप को शाबाशी देते हो कि यार कितनी भी खतरनाक सिचुएशन है, या मतलब मैं, मेरे अंदर इतने गट्स हैं कि मैं पीछे हट सकता हूं। तो ये कॉन्फिडेंस बूस्टर एक तरीके से, आपका कॉन्फिडेंस जगेगा कि क्या बात है कि, तो इसीलिए थोड़ा सा ये देखो और सॉल्यूशंस की तरफ जाओ। हर एक चीज का सॉल्यूशन होता है, शांत मन से ही सॉल्यूशन निकलता है। देखो कितनी पॉसिबिलिटी निकल रही है, ठीक है।
और याद रखना कि अगर जैसे गुस्सा अब घर में अक्सर होता है, घर में क्या होता है ना कि डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ भी अक्सर आजकल लोगों के यहाँ तो परिवार वालों की ही वजह से दिक्कत हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। कुछ लोग, बहुत मुझे मैसेज भी आता है कि सर क्या करें, कहीं पे जो है परिवार में प्रॉब्लम है, कहीं पे पढ़ाई नहीं हो पा रही है, कहीं पे पढ़ाई है तो काम करने भेज दिया जा रहा है, कहीं पे फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, तो उसमें गुस्सा आता है, लेकिन गुस्से से कोई फायदा नहीं है, वो उसको और खराब कर देगा। तो इसीलिए शांत रहो, देखो आप उस सिचुएशन में क्या कर सकते हो, सोल्यूशन हर एक चीज का होता है। उसके बाद अपने दिमाग को ट्रेन करना शुरू करो, ठीक है। ट्रेन कैसे कर सकते हो? देखो, एक तो मेडिटेट, दूसरी चीज थोड़ा प्रेजेंट में रहो, अवेयर रहो। इतना देखो कि जब भी कुछ भी गलत हो रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, एकदम से अपने आप को शांत करो, है ना। इसमें क्या होता है ना कि जब हद से ज्यादा लोग एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, पंचायत पंचायत भी एक बहुत बड़ा गुस्से का कारण होता है। अपने मन में हेल्दी थॉट्स लेकर इसकी बुराई करना, उसकी पंचायत करना, दूसरों पे ब्लेम डालना, इसकी वजह से भी गुस्सा पनपता है। मैंने बताया ना कि सबसे बेस्ट चीज है, अगर आपको वाकई में अपने गुस्से पे काबू पाना है, तो आप हम्बल हो जाओ, आप कंपैशन डेवलप करो। और किसी के लिए भी, आप जानवरों के लिए कंपैशन, गाय को रोटी खिला दो, या जो डॉगी हैं, चलो ठीक है उनको नहीं खिला पा रहे तो प्यारी कर लो। हर एक चीज के लिए कंपैशन, लोगों की मदद करना शुरू कर दो, डोनेट करना शुरू कर दो। और आई स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी गुस्सा है एकदम आंख बंद करो, मैं शांत हूं। और एक चीज और, स्माइल करो। क्या आपको पता है कि अगर आप स्माइल करते हो तो दिमाग को आप सिग्नल भेजते हो कि सब कुछ ठीक है। आप कभी करके देखना, जब भी आप टेंशन में हो, आप हल्का सा स्माइल कर देना, ठीक है, एकदम दिल से करना। हाँ, आप देखना वो कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, करके देखना, ये कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, कितना भी गुस्सा आ रहा हो, अगर अभी टेंशन हो तो अभी करके देखो, वो सब अपने आप खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए हमेशा ये समझो, मैं शांत हूं, दिमाग को ट्रेन करो। और आई स्टेटमेंट, जब भी गुस्सा है, कुछ एक आध ट्रिक्स डेवलप कर लो दिमाग में, ठीक है, कह रहे कुछ नहीं है, ठीक है, चलो सब सही हो जाएगा, मैं बिल्कुल शांत हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग दुश्मनी पाल लेते हैं। किसी ने किसी का बुरा किया, बताऊंगा बेटा इसको। अब अगर मान लीजिए वो इंसान उतना बड़ा नहीं है, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बड़ा बन जाऊंगा तब बताऊंगा। इन सबसे कोई फायदा नहीं है, ये आपको और इरिटेट कर देगा, खुद देख लो, फ्रस्ट्रेट कर देगा, फ्रस्ट्रेट ही रहोगे। मैंने क्या बताया, मैंने कहा कि अगर कोई ऐसा नेगेटिव इंसान है तो उससे दूर हट जाओ, उससे बात ही मत करो, फोन ही ना उठाओ, हर जगह से ब्लॉक कर दो। बहुत आसान है। कुछ लोग ना नहीं कर पाते हैं ना, कुछ लोगों को लगता है कि यार ऐसा होगा तो वैसा होगा। अरे कुछ नहीं होगा, तुम अपनी हेल्थ देखो ना, तुम्हारी हेल्थ कैसी है। तो कई बार क्या होता है, लोग 30-30 साल, 20-20 साल पुरानी बातों को लेकर बैठ जाते हैं। फायदा क्या है इनसे, कुछ होना है, कुछ जिंदगी में कुछ नहीं होगा, और ऐसे लोग कभी आगे भी नहीं बढ़ पाते। तो आप हमेशा शांत रहो, रिस्पेक्ट करना सीखो, और फॉरगिवनेस सबसे इंपॉर्टेंट। जिस इंसान ने माफ कर दिया ना, उससे बड़ा ताकतवर इंसान कोई ही नहीं। इसका मतलब उसने अपनी इंद्रियों पे काबू पा लिया है। फॉरगिवनेस एक बहुत पावरफुल टूल है कि मैंने तुमको अपने आप को भी माफ करना सीखो। तुमने अगर कुछ गलत कर दिया तो ठीक है, मैंने उस चीज के लिए अपने आप को माफ कर दिया। तो ये इतना बड़ा टूल है, इतनी जबरदस्त काम करेगा। इसका मतलब आप इवॉल्व हो रहे हो, इसका मतलब आप समझदार हो रहे हो। मैंने दूसरे को माफ कर दिया तो क्या है। और यही अगर आप ग्रज लेके बैठे रहोगे ना, तो कुछ नहीं होगा। मैं आपको कहानी बताता हूं। एक बार क्या हुआ था कि पुलिस वाला पुलिस वाले ने एक बच्चे से बदतमीजी कर दी थोड़ी, है ना। अब वो लगातार, वो आईएएस की, यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, वो लगातार ग्रज लेके बैठा हुआ था कि मैं एक बार आईपीएस बन जाऊं, तब देखो। वो आईपीएस बने ही नहीं, वो उसका एग्जाम ही नहीं निकला। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये चीज बड़ी खतरनाक हो जाती है। अगर मान लो किसी ने आपको गुस्सा दिलाया है, दिलाया तो दिलाया है, शांत हो जाओ, माफ कर दो उसे। क्या छोटी छोटी बातों पे टेंशन लेके बैठे हो, ये छोटी छोटी बातें, इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। जिस चीज ने आज आपको गुस्सा दिलाया है, 1-2 महीने बाद आपको याद भी नहीं रहेगा, भूल जाओगे कि क्या अच्छा उस चीज पे गुस्सा आया था। तो इसीलिए ये आपकी रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करता है। लेकिन ध्यान देना, माफ कर देना, लेकिन अगर कोई टॉक्सिक पीपल है, किसी ने आपको, रिलेशन मत बनाना उससे। माफ करने का अलग चीज है, दोबारा घुसना एक अलग चीज है, घुसना नहीं है, वरना फिर यही प्रॉब्लम होगी। इसीलिए माफ करो, घुसो नहीं। फिर कुछ लोगों का ह्यूमर बहुत अच्छा होता है, और कुछ लोगों का अगर नहीं है ह्यूमर, तो यार कोई बढ़िया सीरीज देख लो, कोई गाने सुन लो, या बेस्ट यही है कि थोड़ा सा अगर मान लो कोई गुस्सा दिला रहा है तो जोक मार दो, कोई ऐसा जोक क्रैक कर दो। कुछ का ह्यूमर बहुत बढ़िया, ऑन स्पॉट ह्यूमर, ये तो मेरा बहुत बढ़िया है। तो मैं ऐसे जोक कुछ ऐसा ना मार देना कि उसको टॉन्टी मार दो सीधा सीधा, जिसकी वजह से उसकी फीलिंग्स और ज्यादा हर्ट हो जाए और चीजें और खराब हो जाए। एकदम लाइट जोक मारो जिसकी वजह से एक मुस्कान आ जाए।
अक्सर ये बहुत बड़ा बढ़िया काम करता है, ठीक है। तो ये करो। ये कुछ टिप्स थे दोस्तों। तो इसमें आप अपने गुस्से को थोड़ा सा काबू में रखिए। इमोशंस, हर कोई इमोशनल होता है, लेकिन हद से ज्यादा इमोशंस इमोशनल होंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। थोड़ा बैलेंस रहिए और ये देखिए कि गुस्सा कुछ सही नहीं करता है। आपको शांत मन से चीजों को हैंडल करना है, हर एक चीज का सल्यूशन है। शांत रहेंगे ना तो आपको अपने ऊपर भी प्राउड होगा, आप गर्व महसूस करेंगे कि क्या बात है, उसने मुझे इतना ट्रिगर किया, मैं ट्रिगर ही नहीं हुआ। ये बहुत अच्छी है, बहुत पावरफुल टूल है, क्योंकि शांत मन से ही आइडियाज निकलते हैं और सिचुएशन को बेहतर बना पाएंगे। कुछ रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।